हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग एनाटॉमी से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम मेनली बात करने वाले हैं पेरिटोनियम सेरस मेम्ब्रेन की। ये थर्ड टाइप है सेरस मेम्ब्रेन का। इससे पहले हम दो टाइप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहां हमने डिटेल में सारी चीज़ें समझी थी, और वही इस सेशन का कंटिन्यूशन है आज का सेशन, जहाँ पे हम मेनली बात करेंगे थर्ड टाइप पेरिटोनियम सेरस मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो इस सेशन में भी हम डिटेल में चीज़ों को समझेंगे, क्या होता है पेरिटोनियम सेरस मेम्ब्रेन, कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें हमें मिलती है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी तो हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि पेरिटोनियम सेरस मेम्ब्रेन को पढ़ें। बट उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हमने ऐसे पढ़ रखी है जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपने पहले वाले सेशन कंटिन्यू देखे होंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन सी चीज़ की हम क्या डिनोट कर रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और इसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस फ्री में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जो भी लैंग्वेज आपका प्रेफरेंस हो उस बेसिस पे आप कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी या कुछ भी डिस्कशन करना हो तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं और देखते हैं क्या होता है पेरिटोनियम सेरस मेम्ब्रेन। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द पेरिटोनियम इज अ थिन डबल लेयर्ड सेरस मेम्ब्रेन दैट लाइन्स द इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी and covers the outer surface of the most abdominal pelvic organ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने सेरस मेम्ब्रेन का टाइप देखा था वो लंग्स को कवर कर रहा था, फिर हमने हार्ट को देखा, और अब जो है वो है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी और आउटर सरफेस ऑफ द मोस्ट एब्डोमिनल पेल्विक ऑर्गन। इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम सेरस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये लार्जेस्ट सेरस मेम्ब्रेन होती है बॉडी की, पेरिटोनियम। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, विच वन इज द लार्जेस्ट सेरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। ओके, तो अब इसके लेयर्स के बारे में देखते हैं। लेयर क्या है? पेरिटल पेरिटोनियम लाइन्स द इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। विसरल पेरिटोनियम कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ द एब्डोमिनल पेल्विक ऑर्गन। ठीक है, तो ये दोनों इसकी लेयर हो गई। Between these two layers, there is a peritoneal cavity contains approximately 50 to 100 ml of peritoneal fluid for lubrication। तो जैसे हर कैविटी में रहता है, इसमें भी lubricant रहता है। किसके थ्रू? उस फ्लूइड के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक है, इन मेल्स पेरिटोनियल कैविटी इज कम्प्लीटली क्लोज्ड। ठीक है, जो मेल्स होते हैं उनमें कम्प्लीटली क्लोज होती है पेरिटोनियल कैविटी। इन फीमेल्स हैज टू स्मॉल ओपनिंग्स एट द एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। तो ये हो गया हमारा 2 लेयर्स ऑफ पेरिटोनियल, नॉट 2 लेयर्स, 2 लेयर्स तो ये हो गई, और ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऑर्गन्स की। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कवर होते हैं हमारे इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स में, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स में। ठीक है, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है। तो पहले बात करेंगे इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स। इट ऑलमोस्टली कवर्ड बाय द विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? कवर होते हैं किसके थ्रू? विसरल पेरिटोनियम के थ्रू। जनरली मोर मोबाइल। ठीक है, तो ये मूवमेंट करते हैं, जैसे स्टमक, लिवर, स्प्लीन, जेजुनम, इलियम, ट्रांसवर्स कोलोन, सिमोइड कोलोन, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स एंड ओवरीज। तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। नेक्स्ट है रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन, लाई बिहाइंड द पेरिटोनियम। ये क्या करते हैं? पेरिटोनियल के पीछे होते हैं, जनरली लेस मोबाइल एंड मोर फिक्स्ड। ठीक है, तो ये मूवमेंट कम करते हैं और फिक्स्ड होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रिक भी दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सैड पकर, सैड पहला है सुप्रानल एडर्नल ग्लैंड, ए है एरोटा और आईवीसी, डी है डुडोनम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, पी है पेनक्रियास एक्सेप्ट टेल, यू है यूट्रस, सी है कोलोन, के है किडनीज, ई है एसोफेगस और आर है रेक्टम। तो ये जस्ट एक
कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा है जिसके थ्रू आप लेटर्स को और इन ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर सको। ये किस में आते हैं? ये आते हैं रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन के अंदर। ठीक है, तो अभी तक हमने पेरिटोनियम का यही समझा कि डबल लेयर्ड होते हैं और कवर करते हैं किसको? इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को। ठीक है, और ये लार्जेस्ट सरस मेम्ब्रेन होते हैं बॉडी के, जिसके 2 लेयर होती हैं। पहली होती है पेरिटल पेरिटोनियम और दूसरी होती है विसरल पेरिटोनियम। दोनों जो लेयर्स हैं, जो कैविटीज हैं, उसके बीच में फ्लूइड होता है 100 से 50 ml जो लिब्रिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, इन मेल्स पेरिटोनियल कैविटी इज कम्प्लीटली क्लोज बट इन फीमेल्स इट हैज 2 ओपनिंग्स। ठीक है, फिर हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स की, जहाँ पे इंट्रापेरिटोनियल्स ऑर्गन है ऑलमोस्टली कम्प्लीटली कवर्ड बाय द विसरल पेरिटोनियल। रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन जो होते हैं वो लाई बिहाइंड पेरिटोनियम होते हैं, मतलब पीछे होते हैं उनके, राइट। फिर उनके कुछ ऑर्गन्स देखे। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेरिटोनियल फोल्ड्स। अब ये देखते हैं क्या होता है पेरिटोनियल फोल्ड्स। द पेरिटोनियम फॉर्म्स इंपॉर्टेंट फोल्ड्स दैट कनेक्ट्स ऑर्गन एंड कैरी ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। ठीक है, ये क्या करता है? कैरी करता है ब्लड वेसल को, नर्व और लिम्फेटिक को, और कनेक्ट करता है ऑर्गन्स को। जैसे पहला है ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम क्या हो गया? द लार्ज एप्रन लाइक फोल्ड हैंगिंग फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, रिच इन फैट एंड इम्यून सेल्स, called the policeman of the abdomen, walls of infection and inflammation। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ग्रेटर ओमेंटम। नेक्स्ट है लेसर ओमेंटम, connects the lesser curvature of the stomach to the liver. Its free edge contains a portal tride, hepatic artery, portal vein and bile duct। तो ये किस में आता है? लेसर ओमेंटम में। ये किसके पार्ट है? पेरिटोनियल फोल्ड्स के पार्ट है। नेक्स्ट है बेसेंट्री, connects the small intestine to the posterior abdominal wall, carries blood vessel, nerves and lymphatic to the small intestines। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास है falciform ligament, connects the liver to the anterior abdominal wall, contains the round ligament of the liver, remnant of the fetal umbilical vein। और 5th पॉइंट जो है वो हमारे पास है ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, इट सपोर्ट्स द यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज इन द फीमेल्स। तो ये हो गया ब्रॉड लिगामेंट। तो ये टोटल 4 जो हम देखे, ये क्या है? पेरिटोनियल फोल्ड्स है। अब हमने जैसे इतने सारे टॉपिक्स को समझा, यहाँ पे देखा, तो उनको कैसे याद करेंगे? तो सिंपली यहाँ पे मैंने कुछ इसके ट्रिक्स दिए हुए हैं, वो आप याद कर सकते हो। रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन के लिए कुछ टर्म बना सकते हो, या इससे रिलेटेड कुछ और भी टर्म बना सकते हो, है ना। पेरिटल वॉल, ग्रेटर ओमेंटम, और इंट्रा पेरिटल, इनसाइड, मोर मोबाइल। इंट्रा मीन्स इनसाइड, रेट्रोपेरिटल मीन्स, पेरिटोनियल मीन्स बिहाइंड, फिक्स्ड प्लेस। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया, और इसके साथ में आपने ऑलमोस्ट जो भी सेरस मेम्ब्रेन के टाइप्स हैं वो कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम और भी इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर फिब्रस फंक्शन। ठीक है, तो आप लोगों को बस ये बताना है कि फिब्रस जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, क्या क्या फंक्शन वो करता है। पूरा प्रॉपर डिटेल में नहीं, जस्ट आप शॉर्ट पॉइंट में भी अगर लिखोगे तो भी वो प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, बट मेक श्योर कि जो भी चीज़, जो भी कमेंट में आप आंसर शेयर कर रहे हो वो करेक्ट हो, क्योंकि उसके थ्रू बाकी लोग भी उसको रेफर करेंगे। तो इसीलिए जब भी आप चीज़ों को शेयर करते हो तो वो बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहता है। प्लस जब आप लोग क्वेश्चन मुझे कंटिन्यूसली शेयर करते रहते हो तो उस सिचुएशन में आंसर, जब आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स को शेयर करते हो तो उससे मुझे भी आइडेंटिफाई होता है कि आप लोग सेशन और सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, और उसी बेसिस पे, नंबर ऑफ कमेंट्स के बेसिस पे मैं नए सेशंस को पब्लिश करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई भी टॉपिक में डाउट है तो वो डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड मेडिकल कोडिंग, एनाटॉमी से रिलेटेड और भी टॉपिक कवर करेंगे। तो तब तक अगर आप पहले वाले सारे सेशंस कवर कर लोगे तो बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए आगे प्रोसीड करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। See you in the next session with new topics. So thank you for watching Tech Sharmat।